हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेपर पिन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोकाउंट टोपोलॉजी के बारे में। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हम टो इस प्रकार से चूज करेंगे कि जो उसमें सबसेट्स लेंगे, एक्स के जो भी सबसेट्स टो में लेंगे उनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा फाइनाइट। एंड जो को काउंटेबल टोपोलॉजी है उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे को से मीन्स ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट एंड काउंटेबल मीन काउंटेबल। तो को काउंटेबल टोपोलॉजी वह टोपोलॉजी होगी जिसमें टो में एक्स के वो सारे सबसेट्स शामिल होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट है वो काउंटेबल होगा। अब आप लोग पूछोगे कि को फाइनाइट एंड को काउंटेबल, तो काउंटेबल एंड फाइनाइट दोनों वर्ड लगभग सेम लगते हैं। एक लेंगे हम काउंटेबल एंड दूसरा फाइनाइट। तो हम इजीली कह सकते हैं कि फाइनाइट अरे वो सारे एलिमेंट्स है जो फाइनाइट मीन्स इसमें लगभग वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें फिक्स होते हैं भाई इसमें इतने एलिमेंट होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो फिर आप कहोगे कि काउंटेबल मीन्स काउंट कर सकते हैं, तो वो सारे एलिमेंट काउंटेबल होंगे। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस समझने के लिए हमें पहुंचना होगा सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जो सेट है हमारे दो तरीके के होते हैं, एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी। क्योंकि ये सेट थ्योरी में आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आप काउंटेबल एंड फाइनाइट में अच्छे से अंतर करना सीख जाओ और आपको जो ये टोपोलॉजी है को काउंटेबल एंड जो कोफाइनाइट इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आ सके। जो सेट है हमारे दो तरीके के होते हैं, एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में तो हमें पता ही होता है फाइव मीन्स जो एम्प्टी सेट है हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। यह हम कहेंगे कि इसे हम फाइनाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन जो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट भी हमारे दो तरीके के होंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में तो एक एलिमेंट होगा, दो होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। लेकिन इनफाइनाइट में कितने होंगे, जिससे हम काफी सारे, जिसे हम बोलते हैं कि जीरो से इनफाइनाइट तक है, जीरो से माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट में मेनी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जो फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट जो हमारा सेट होगा, फाइनाइट सेट कैसा सेट होगा, इसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनफाइनाइट है इसके फिर से दो पार्ट्स होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब हम यहां क्या समझ रहे हैं कि जो एम्प्टी सेट फाइव है वो फाइनाइट पे काउंटेबल है, जो फाइनाइट सेट है वो काउंटेबल है, लेकिन इनफाइनाइट वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस डिसीजन पे पहुंचे कि किसी भी फाइनाइट सेट को हम काउंटेबल कह सकते हैं, किसी भी फाइनाइट सेट को हम काउंटेबल कह सकते हैं, लेकिन जो काउंटेबल सेट है उसको जरूरी नहीं है कि वो फाइनाइट ही हो। सपोज करो हमारे पास 1 to 10 तक का डिजिट है, तो हम इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पक्का पता है कि इसके अंदर 10 ही एलिमेंट है, मतलब फिक्स एलिमेंट है, हमें पता है कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स है, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट या काउंटेबल सेट। लेकिन सपोज करो हम इनफाइनाइट एलिमेंट्स का एग्जाम्पल ले। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि जो स्काई है, हमारे स्काई में क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, स्टार्स में तारे। तो तारों को हम अगर गिनना शुरू करें, माना ये हमारा स्काई है, स्काई में हमारे स्टार्स दिए हुए काफी सारे। ठीक है, स्टार्स को हम कितने भी हो सकते हैं ये पता नहीं है कि गिनने में कितने, मीन्स इनफाइनाइट है, लेकिन हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 100 1000 10,000 इस तरीके से हम स्टार्स को 1 to 1 काउंट कर सकते हैं। मीन्स जो नेचुरल नंबर्स है उनके साथ इनकी 1 मैपिंग है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कि हम यहाँ लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या लेंगे, यहाँ पे रियल नंबर्स का जो होता है वो होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मिडिल जो हो जाएगा हमारा 0। इधर हम इसे डिवाइड करें 0 to 1 1 to 2 0 to -1 to 0 एंड -2 to -1। तो हम यहाँ देखेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट के बीच भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। 0 से 1 देखे तो
0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से 1.1, 1.2, 1.3, 1.99, 1.001 इस तरीके से देखते हैं। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है, 0 एंड 1 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है, 0 to -1 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है। मीन हमें इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते कि 1, 2, 3 काउंट तो कर लेंगे, लेकिन 1 एंड 2 को काउंट करते समय 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स छूट जाएंगे। मीन्स हम इनको नेचुरल नंबर्स के साथ साथ मैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। मीन्स जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो हमारी अनकाउंटेबल है, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जबकि जो हमारा सेट ऑफ स्टार्स है, क्योंकि स्टार्स 1 से 2 के बीच तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट स्टार भरे हुए हैं। हो सकता है कि एक स्टार के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स भरे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसे हम कर सकते हैं काउंट, इससे हम नहीं कर सकते काउंट। तो ये हो गया हमारा काउंटेबल एंड ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल, ठीक है। डिफरेंस हो गया काउंटेबल एंड फाइनाइट के बीच। ये हमारा फाइनाइट नहीं है लेकिन काउंटेबल है। एंड जो 1 to 10 तक का जो हमने सेट लिया था वो हमारा फाइनाइट है, काउंटेबल है। मीन्स जो फाइनाइट सेट है वो काउंटेबल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि काउंटेबल सेट फाइनाइट हो। तो हमने डिफरेंस समझ लिया फाइनाइट एंड काउंटेबल के बीच में। अब हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ को काउंटेबल टोपोलॉजी की। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी set and let tau be a collection of all those subsets of X whose complements आर काउंटेबल। मीन्स हमने लिया है एक्स, एक ऐसा सेट चूज किया जो नॉन एम्प्टी हो, एंड जो टो लिया है वो ऐसा लिया है कि वो एक्स के उन सभी सबसेट्स का कलेक्शन है जिनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, ठीक, फाइनाइट नहीं, काउंटेबल है। टुगेदर with empty set phi, empty set phi के साथ। मीन्स टर्म में वो सारे सबसेट्स तो शामिल है जिनका कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल, लेकिन फाई भी उनमें शामिल है, फाई भी उन सभी के साथ काउंट करना पड़ेगा। तो फाई है, फाई हम जानते हैं कि फाई को हम फाइनाइट भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं। तो टो में सारे सबसेट्स के साथ साथ फाई भी शामिल है। देन टो is a topology for X called co-countable टोपोलॉजी। तब जो टो है वो एक्स के लिए को काउंटेबल टोपोलॉजी कहलाएगी। तो इजीली हम समझ सकते हैं कि एक्स ले लेंगे एक सेट, एंड जो एक्स के जो सारे सबसेट्स हैं उसमें से टो में वो सारे सबसेट्स शामिल होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, काउंटेबल होगा। एंड जो एक्स का सबसेट फाई है वो भी टो में शामिल होगा। तब जो टो है एक्स के लिए को काउंटेबल टोपोलॉजी कहलाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।